बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में 9 नहीं बल्कि 10 द्वार होते हैं? शरीर के पहले 9 द्वार तो हमें दिखाई देते हैं, आंखें, कान, नाक, मुंह और बाकी इंद्रियों के रास्ते। लेकिन 10वां द्वार, यह कहाँ है? यह किस तरह खुलता है और इसे खोलने के बाद क्या प्राप्त होता है? कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस 10वें द्वार को खोल लेता है वह अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। संगत जी, योग और आध्यात्मिक साधना की गहनतम अवस्था में 10वां द्वार एक ऐसा रहस्यमयी प्रवेश द्वार है जो आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह कोई सामान्य इंद्रिय द्वार नहीं, बल्कि यह आत्मज्ञान और दिव्यता का चरम बिंदु है। जब यह 10वां द्वार खुलता है तो साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। सर्वव्याप्त चेतना से जुड़ने की शक्ति मिलती है। अपार आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति की अनुभूति होती है। संसार के मोहमाया से ऊपर उठकर आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन संगत जी, यह मार्ग इतना सरल नहीं है। क्या कोई विशेष विधि है जिससे इसे सक्रिय किया जा सकता है? क्या यह केवल सिद्ध योगियों और महापुरुषों के लिए ही संभव है? क्या सामान्य व्यक्ति भी इस आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है? संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपको इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताएंगे। कृपया अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक और दिलचस्प होने वाला है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस गूढ़ विषय को सरल, व्यावहारिक और विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखें। और हाँ, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। संगत जी, अब समझते हैं शरीर के 10 द्वारों का गूढ़ रहस्य। संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि मनुष्य का शरीर केवल हड्डियों और मांस का पिंड नहीं, बल्कि एक दिव्य मंदिर है। यह केवल सांसारिक अनुभवों तक सीमित नहीं, बल्कि इससे परे भी एक उच्च चेतना का द्वार है। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, जिनके माध्यम से हम देखते, सुनते, बोलते, भोजन ग्रहण करते और शारीरिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। लेकिन इन 9 द्वारों से परे एक 10वां दिव्य द्वार भी होता है, जो आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार है। यह द्वार आम इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप से जागृत होने पर ही खुलता है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। संगत जी, पहले हमें यह समझना होगा कि शरीर के 9 द्वार कौन कौन से हैं। 1-2 आंखें, देखने के लिए। 2 कान, सुनने के लिए। 3 नासिका छिद्र, सांस लेने के लिए। 4 मुंह, खाने पीने और बोलने के लिए। 5 गुदा और मूत्र मार्ग, शरीर से अपशिष्ट निकालने के लिए। ये 9 द्वार हमें इस भौतिक संसार से जोड़ते हैं। लेकिन जो 10वां द्वार है वह हमें आध्यात्मिक संसार से जोड़ता है। यह सिर के ऊपर सहस्रार चक्र पर स्थित होता है और इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां से आत्मा शरीर को त्यागते समय बाहर निकलती है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका वर्णन है। 10वां द्वार महाप्रकाशा, त्यह सिमरत रहे निष्काशा। यानी जो इस 10वें द्वार पर ध्यान लगाता है वह मोक्ष, ब्रह्मज्ञान और अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करता है। बाबा जी समझाते हैं कि ये 9 द्वार हमें भौतिक जगत से जोड़ते हैं। हमारा पूरा जीवन इन इंद्रियों की तृप्ति में ही बीत जाता है, खाने, देखने, सुनने, बोलने और सांसारिक सुखों की खोज में। लेकिन यह संसार नश्वर और क्षणभंगुर है। जब तक मनुष्य केवल इन 9 द्वारों तक सीमित रहता है, तब तक वह सच्चे आनंद से दूर रहता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसके आगे भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? हाँ संगत जी, यही गूढ़ रहस्य 10वें द्वार का है। 10वां द्वार कोई भौतिक इंद्रिय नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक द्वार है।
इसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र भी कहा जाता है। यह सिर के शीर्ष भाग क्राउन चक्र में स्थित होता है और जब यह खुलता है तो आत्मा सीधे परम चेतना से जुड़ जाती है। जन्म के समय यह द्वार खुला होता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति सांसारिक मोहमाया में फंसता जाता है यह द्वार बंद हो जाता है। संत महात्मा, ऋषिमुनि और योगी इस द्वार को पुनः खोलने के लिए कठोर साधना करते हैं। यह द्वार खुलते ही साधक को दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि संत महात्मा सांसारिक सुखों से दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने इस 10वें द्वार का रहस्य जान लिया है। वे बाहरी भौतिक सुखों को क्षणिक समझते हैं और आंतरिक शाश्वत आनंद की ओर बढ़ते हैं। यह 10वां द्वार ही परम शांति, आनंद और आत्मिक मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। वे जानते हैं कि असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने में है जो इस 10वें द्वार से प्रवाहित होती है। वे बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्होंने आंतरिक आनंद को प्राप्त कर लिया है। यही कारण है कि वे ध्यान, साधना और सेवा में संलग्न रहते हैं। संगत जी, बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम केवल 9 द्वारों तक सीमित रहते हैं, तब तक हम सांसारिक भटकाव में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम 10वें द्वार की खोज में लगते हैं, तब हमें परम शांति और सच्चे आनंद का अनुभव होता है। यही कारण है कि संत महात्मा इस मार्ग को अपनाते हैं और हमें भी इसी पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि यह शरीर केवल एक भौतिक काया नहीं, बल्कि आत्मा का एक माध्यम है, जिसके भीतर अनंत रहस्य छिपे हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रहस्य 10वें द्वार का खुलना है। जब यह द्वार खुलता है तो व्यक्ति को ऐसे दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं जो सांसारिक इंद्रियों से परे होते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। संगत जी, जब किसी साधक का 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र खुलता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। बाबा जी बताते हैं कि यह परिवर्तन केवल शारीरिक या मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होते हैं। व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। उसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में आने लगता है। यह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का द्वार है जो मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। महापुरुषों और संतों ने इसे परमानंद का प्रवेश द्वार कहा है। संगत जी, जब 10वां द्वार खुलता है तो व्यक्ति को 5 प्रमुख सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक ब्रह्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। 2 संसारिक मोहमाया से मुक्ति। उसे किसी भी भौतिक चीज की लालसा नहीं रहती। धन दौलत, नाम, प्रसिद्धि ये सब उसे अर्थहीन लगने लगते हैं। 3 परम शांति और आनंद। यह आनंद किसी भी सांसारिक सुख से हजारों गुना अधिक होता है। इसे ही परमानंद या समाधि का अनुभव कहते हैं। यह आनंद सांसारिक सुखों से परे होता है, जो मन और इंद्रियों से नहीं, बल्कि आत्मा से अनुभूत किया जाता है। साधक की अंतरात्मा में ऐसी शांति होती है जिसे बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती। 4 अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां। कुछ योगियों में दूरदृष्टि, दिव्य श्रवण शक्ति और भविष्य दृष्टि जैसी शक्तियां विकसित हो जाती हैं। जब यह द्वार खुलता है तो व्यक्ति की आंतरिक दृष्टि जागृत हो जाती है। उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होने लगता है। उसे परम सत्य और ब्रह्मांडीय रहस्यों की अनुभूति होती है। व्यक्ति शरीर के बंधनों से ऊपर उठकर ब्रह्मलोक तक यात्रा कर सकता है। यह स्थिति मोक्ष का द्वार खोल देती है, जिससे आत्मा जन्ममरण के बंधनों से मुक्त हो सकती है। लेकिन सच्चे संत इन शक्तियों का उपयोग नहीं करते, बल्कि सिर्फ ईश्वर में लीन रहते हैं। 5 मृत्यु के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति। जिसने 10वां द्वार खोल लिया, वह फिर जन्ममरण के चक्र में नहीं फंसता। वह परमात्मा में लीन हो जाता है।
संगत जी, बाबा जी हमें यह स्पष्ट करते हैं कि यह कोई भौतिक ताले जैसा द्वार नहीं जिसे कोई साधारण चाबी से खोला जा सके। यह गहरी साधना, आत्मिक शुद्धि और गुरु की कृपा से ही खुलता है। बाबा जी फरमाते हैं, यह कोई साधारण द्वार नहीं जिसे किसी बाहरी प्रयास से खोला जा सके। इसे खोलने के लिए साधक को भजन सुमिरन, आत्मा की शुद्धि और गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। गहरी साधना, मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है। भजन सुमिरन, सतत नाम जप से मन शांत और निर्मल होता है। गुरु की कृपा, केवल सच्चे गुरु के आशीर्वाद से ही इस द्वार को पार किया जा सकता है। यदि मनुष्य इस दिव्य द्वार को खोल ले तो वह मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। संगत जी, संतों महापुरुषों ने इस गूढ़ सत्य को अपने वचनों में प्रकट किया है। संत कबीर जी ने कहा है, मन के मरे मरण है, मन के जीवे जीव। जो जैसा विचार कर तैसा फल है पीव। जो अपने मन के बंधनों को समाप्त कर देता है वही सच्चे जीवन का अनुभव करता है। जब साधक अपने मन को सांसारिक आकर्षणों से हटाकर 10वें द्वार पर केंद्रित करता है तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि यह 10वां द्वार आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कुंजी है। जिसने इसे जान लिया उसने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 10वें द्वार का खुलना साधारण उपलब्धि नहीं बल्कि एक दिव्य अवस्था है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। संगत जी, बड़ा प्रश्न यह है कि यह 10वां द्वार कैसे खुलता है। इस रहस्यमयी द्वार को खोलने के लिए क्या करना होगा। ब्रह्मारंध्र को योग साधना में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यही आत्मज्ञान, कुंडलिनी शक्ति और पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रवेश बिंदु होता है। आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और कर्म इसी मार्ग से शरीर में आते हैं और फिर मूलाधार चक्र में स्थिर हो जाते हैं। साधना और ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति इस चक्र से ऊपर उठती है और व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मूलाधार चक्र में सुप्त कुंडलिनी शक्ति तभी सक्रिय होती है जब व्यक्ति गहन ध्यान, भक्ति और तपस्या करता है। लेकिन यह जागरण हर किसी के लिए सहज नहीं होता। कुछ लोगों को इसके लिए वर्षों की साधना करनी पड़ती है, जबकि कुछ सौभाग्यशाली लोगों की कुंडलिनी शक्ति सद्गुरु के आशीर्वाद मात्र से जागृत हो जाती है। संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि 10वां द्वार आत्मा का परम मार्ग है जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर ब्रह्मज्ञान तक ले जाता है। संगत जी, हर कोई यह द्वार नहीं खोल सकता, लेकिन कुछ पद्धतियां इसे संभव बना सकती हैं। संगत जी, इसे खोलने का केवल एक ही उपाय है, साधना। लेकिन यह साधना किसी एक प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि यह 4 प्रमुख चरणों में विभाजित की जा सकती है। आइए इसे विस्तार से समझते। 1. सुमिरन और ध्यान। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, नामदान, सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम हर रोज सच्चे मन से सुमिरन करते हैं तो हमारी आत्मा ऊपर उठने लगती है। इस दौरान हमें आंतरिक ध्वनियों को सुनने का अभ्यास करना चाहिए, जिसे अनहद नाद कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है, अनहद बाजे 10वें द्वारे, सो सहज समाधि लिव लागी हारे। यानी जब यह अनहद नाद 10वें द्वार में गूंजता है तो आत्मा समाधि में लीन हो जाती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो हमारा मन संसार की चीजों से हटकर अंतर्यात्रा पर निकलता है। यह सुमिरन मन की अशुद्धियों को समाप्त करता है और आत्मा को शुद्ध प्रकाश से जोड़ता है। धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है और चेतना 10वें द्वार के करीब पहुंचती है। ध्यान करने से मन स्थिर होता है और अहंकार तथा व्यर्थ विचारों का नाश होता है। साधक जब सहस्रार चक्र, मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित ऊर्जा केंद्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो आत्मा ऊर्ध्वगमन करने लगती है। 10वें द्वार की स्थिति मस्तिष्क के शीर्ष भाग में होती है, इसलिए ध्यान वहीं केंद्रित करना चाहिए। संगत जी,
अगर आप रोज 15 से 20 मिनट भी गहरे सुमिरन में जाते हैं तो धीरे धीरे 10वें द्वार की झलक मिलने लगती है। एक भक्त ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं सुमिरन करता हूँ लेकिन मेरा मन भटक जाता है। बाबा जी मुस्कराए और बोले, अगर गिलास में गंदा पानी हो और उसमें स्वच्छ पानी डालते जाओ तो एक दिन वह पूरी तरह साफ हो जाएगा। ऐसे ही सुमिरन से मन की अशुद्धियां धीरे धीरे निकलती हैं। संगत जी, सुमिरन करने से साधक की चेतना का स्तर ऊपर उठता है और आत्मा 10वें द्वार की यात्रा के लिए तैयार होती है। 2 योग और प्राणायाम। संगत जी, कुंडलिनी योग और प्राणायाम के माध्यम से भी ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक उठाया जाता है। विशेष रूप से भ्रामरी, अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम फायदेमंद होते हैं। प्राणायाम क्रियाएं शरीर की ऊर्जा को ऊपर उठाती हैं। शक्ति। गहरी श्वास प्रश्वास। ध्यान के दौरान गहरी सांस लेने से मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे विचारों की भीड़ कम होती है। संगत जी, लेकिन ध्यान रहे, बिना गुरु के मार्गदर्शन के ये क्रियाएं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो। 3 सत्संग और गुरु कृपा। संगत जी, गुरु बिना ज्ञान नहीं। केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही हमें 10वें द्वार की अनुभूति करा सकते हैं। हमें अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ गुरु की शरण में जाना होगा। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन कोई न उबरे, लाख करे जतन। यानी बिना गुरु के 10वां द्वार नहीं खुल सकता, चाहे कोई कितनी भी साधना कर ले। संगत जी, बिना सही मार्गदर्शन के 10वां द्वार खोलना अत्यंत कठिन है। सत्संग से मन में श्रद्धा, भक्ति और सच्ची समझ विकसित होती है। गुरु की कृपा से ही साधक अपने भीतर के दिव्य द्वार को पहचान सकता है। संगत जी, अगर कोई गूंगे से मिठास का स्वाद पूछे तो वह कैसे बता पाएगा? ठीक वैसे ही बिना अनुभव किए 10वें द्वार का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। केवल सच्चे गुरु ही इस मार्ग को दिखा सकते हैं। बिना गुरु के 10वां द्वार खोलने की कोशिश वैसी ही है जैसे बिना नक्शे के किसी जंगल में रास्ता ढूंढना। संगत जी, सत्संग और गुरु कृपा से साधक 10वें द्वार तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझ पाता है। 4 सेवा और त्याग। संगत जी, हमें निस्वार्थ सेवा करनी होगी, क्योंकि सेवा से ही मन की अशुद्धियां समाप्त होती हैं। जब मन पवित्र हो जाता है तो 10वें द्वार का अनुभव अपने आप होने लगता है। गुरु महाराज जी ने भी कहा है, नाम दान बिन ना ही छुटकारा, जप ले नाम सुमिर ले प्यारा। संगत जी, जब कोई साधक निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो उसके भीतर अहंकार, लोभ और मोह की गांठें खुलने लगती हैं। सेवा से मन की शुद्धि होती है और आत्मा संसारिक बंधनों से मुक्त होने लगती है। संगत जी, जब साधक सेवा करता है तो उसका मन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर परमात्मा की ओर केंद्रित हो जाता है। संगत जी, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह मेरे प्रिय भक्तों में से एक होता है। सेवा और त्याग से साधक का अहंकार नष्ट होता है और वह दिव्य ज्ञान और आनंद की अनुभूति करने योग्य बनता है। संगत जी, आपने सुना होगा कि जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्मा किस द्वार से निकलती है? यह उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। यदि आत्मा मल या मूत्र द्वार से निकलती है तो उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। यदि आत्मा आँख, कान, नाक जैसे द्वारों से निकलती है तो उसे विशेष प्रकार का जीवन प्राप्त होता है। लेकिन अगर आत्मा ब्रह्मारंध्र यानी 10वें द्वार से निकलती है तो यह सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है, क्योंकि तब आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष है। गुरु महाराज जी ने भी कहा है, जो 10वें द्वार से जाता है वही असली मोक्ष को प्राप्त करता है। संगत जी, यह ब्रह्मारंध्र जन्म के समय खुला रहता है, लेकिन आसक्ति, मोहमाया और भौतिक वासनाओं के कारण यह धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन इसका एक सूक्ष्म मार्ग हमेशा शेष रहता है, जिसे गहन साधना, ध्यान,
और तपस्या के द्वारा पुनः सक्रिय किया जा सकता है। कैसे? जब कोई साधक निरंतर ध्यान करता है और गुरु द्वारा दिए गए नाम सुमिरन का जाप करता है तो उसकी आत्मा ऊपर उठने लगती है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तभी ब्रह्मा रंध्र खुलता है और आत्मा परम चेतना में प्रवेश करती है। लेकिन संगत जी, परमात्मा की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, केवल संतों की कृपा और सत्संग की साधना ही हमें इस अवस्था तक पहुंचा सकती है। संगत जी, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने 10 अच्छे कर्म और 10 बुरे कर्म किए तो वे एक दूसरे को काट देंगे और सब बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर कर्म का फल भोगना अनिवार्य है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यही कारण है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है, क्योंकि वह अपने कर्मों का हिसाब बराबर करने आती है। फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? जब आत्मा संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, जब उसमें कोई भी वासना या कर्मों का बंधन नहीं बचता, तब वह पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। यह तब होता है जब आत्मा ब्रह्मा रंध्र से निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। संगत जी, पूर्ण मोक्ष का अर्थ है कोई पुनर्जन्म नहीं, संसार के बंधनों से पूर्ण मुक्ति, परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 10वें द्वार के भीतर जो समाए वही असली सुख को पाए। जब साधक सहस्रार चक्र तक पहुंचता है और उसकी आत्मा ब्रह्मा रंध्र के माध्यम से निकलती है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। तब वह मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संगत जी, 10वां द्वार केवल एक शारीरिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रवेश द्वार है। इस मार्ग को पाने के लिए क्या आवश्यक है? गुरु द्वारा दिया गया नाम सुमिरन का निरंतर अभ्यास, भजन, ध्यान और सेवा का समर्पित भाव, आध्यात्मिक नियमों का पालन और जीवन को शुद्ध बनाना। जो व्यक्ति इस मार्ग को प्राप्त कर लेता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। संगत जी, यह रहस्य जानना ही काफी नहीं, इसे अपनाना जरूरी है। संगत जी, 10वां द्वार कोई जादू नहीं है, यह एक साधना का मार्ग है। यह केवल भजन, सुमिरन, ध्यान, गुरु कृपा और सेवा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को अपनाने के लिए? अगर आपको यह विषय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को जान सकें। संगत जी, इस यात्रा में दृढ़ विश्वास और निरंतर साधना ही सफलता की कुंजी है। राधा स्वामी जी।